फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोर अबाउट वर्ल्ड में। तो आज है पार्ट 4 रिविजिटिंग टाइम का, जिसमें आज हम जानेंगे मोबाइल फ़ोन के इवोल्यूशन के बारे में। तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं वो कि हैं टच स्क्रीन हैं, उनके कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में। लेकिन ये कैमरा क्वालिटी पहले से ही ऐसी नहीं थी, और जो टच स्क्रीन चल रहे हैं वो पहले टच स्क्रीन भी नहीं थे। पहले जो फ़ोन चलते थे उसके बारे में आज हम जानेंगे, और वो कैसे कैसे उनमें डेवलपमेंट आए और वो आज के फ़ोन के डिज़ाइन तक पहुँचे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले चल लेते हैं 1983 में। तो देखते हैं 1983 में फ़ोन में क्या डेवलपमेंट आए। तो 1983 में सबसे पहला फ़ोन निकल कर आता है, वो आता है मोटोरोला की कंपनी की तरफ से, जो कि था मोटोरोला डायना TAC। इसकी अगर आप इमेज देख सकते हैं, ये टेलीफोन जैसा ही एक फ़ोन है जिसमें एक एंटीना भी अटैच्ड है, और इसमें नंबर्स हैं और कुछ फंक्शन बटन्स भी हैं। अब चलते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में। तो डायना TAC एक सीरीज़ थी जो मोटोरोला की तरफ से मैन्युफैक्चर की जाती थी, और ये 1983 से लेकर 1994 के बीच में इसकी प्रोडक्शन होती थी। ये मोटोरोला डायना TAC है वो एक कमर्शियल है और पोर्टेबल सेलुलर फ़ोन है। इसको US की तरफ से अप्रूवल मिला था 21 सितंबर ऑफ 1983 में। एक फुल चार्ज मोटोरोला डायना TAC जो लेता था वो था रफली 10 घंटे के आसपास था, और ये सिर्फ 30 मिनट्स का ही टॉक टाइम ऑफर करता था। इस मोटोरोला डायना TAC फ़ोन में एक LED डिस्प्ले भी था डायलिंग के लिए या रिकॉलिंग के लिए, और इसकी जो मेमोरी थी वो 34 नंबर्स तक की थी। ये इसका जो प्राइस था दोस्तों वो था $3,995, जो कि 1984 में था इसका प्राइस। और इसका जो कमर्शियल रिलीज़ ईयर था वो इक्विवेलेंट था लगभग $9,952, जो कि अब 2020 में इसका प्राइस होगा। जो डायना TAC है इसकी जो फुल एब्रीविएशन है वो है डायनामिक अडेप्टिव टोटल एरिया कवरेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फ़ोन के बारे में बहुत कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर हो गई होगी। ये दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और अब आ जाते हैं 1992 में। तो आपको हिंट मिल गया होगा कि अब हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम बात करेंगे नोकिया के बारे में। तो नोकिया ने कौन सा फ़ोन रिलीज़ किया और इस फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स थे, तो चलिए जानते हैं। तो नोकिया ने 1992 में जो फ़ोन रिलीज़ किया था इसका नाम था नोकिया 1011। इसकी आप इमेज देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर का फ़ोन था और इसमें एक शॉर्ट एंटीना अटैच्ड है, और इसमें एक हैंड ग्रिप भी था। अब जानते हैं नोकिया 1011 के फ़ीचर्स के बारे में। तो ये जो नोकिया 1011 था ये पहला मास प्रोड्यूस GSM फ़ोन था, और ये मोबिया सिटी मैन 2000 के नाम से भी बेचा जाता था। जो इसका टाइप नंबर है वो रिफ़र करता है इसकी लॉन्च डेट, जो कि है 10 नवंबर 1992 को। इसका जो ब्लैक हैंडसेट था उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और इस पर एक मोनोक्रोम LCD और एक एक्सटेंडेबल एंटीना भी अटैच था। तो इसकी जो मेमोरी थी वो 99 फ़ोन नंबर्स को होल्ड कर सकती थी। अभी तक इस फ़ोन में नोकिया की कैरेक्टरिस्टिक रिंगटोन नहीं आई थी, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक रिंगटोन थी नोकिया की वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1994 में। ये जो फ़ोन था ये इसके अंदर SMS का फीचर भी इनेबल्ड था। हालांकि नोकिया ये कहता था कि उसका जो फ़ोन था 2110 उसमें ही वही पहला SMS इनेबल्ड GSM फ़ोन था। नोकिया 1011 की प्रोडक्शन केवल 1994 तक ही सीमित थी, और क्योंकि नोकिया का और भी मॉडल जो कि 2010 और 2110 इंट्रोड्यूस हो गए थे सक्सेसर्स के रूप में। तो होप करता हूँ कि आपको इस बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। 3 साल और आगे चलते हैं और बात करते हैं 1995 में क्या डेवलपमेंट आती है। 1995 में एक कंपनी निकल कर आती है जिसका नाम है सीमेंस, और इसका जो टैगलाइन है वो इंजेन्युइटी फॉर लाइफ है। अब देखते हैं ये इसने कौन सा फ़ोन लॉन्च किया था। तो सीमेंस सबसे पहले फुल फ़ोन लॉन्च किया था वो था सीमेंस S10 नाम का, और ये फ़ोन आप इसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अब जानते हैं इस फ़ोन के कुछ फ़ीचर्स के बारे में। तो सीमेंस मोबाइल था वो एक जर्मन मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, और ये डिवीज़न भी था सीमेंस AG का। 1997 में सीमेंस ने लॉन्च किया था पहला फ़ोन कलर स्क्रीन के साथ, जो कि था सीमेंस S10, और इसकी स्क्रीन कैपेबल थी रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट कलर को दिखाने में। इसी साल सीमेंस ने अपना पहला आउटडोर फ़ोन जो कि S10 एक्टिव था, एनहांस शॉक, डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ भी लॉन्च किया था। हालांकि जो सीमेंस S10 था वो केवल 4 कलर्स ही डिस्प्ले कर पाता था, लेकिन ये इसने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले को लाइफ दे दी थी 1997 में। आ जाते हैं मॉडर्न एरा की तरफ, जो कि 2002 में। 2002 में जो एक कंपनी निकल के आती है जो कि सोनी। देखते हैं इसने क्या फ़ोन लॉन्च किया था। तो जो सोनी ने सबसे पहला फ़ोन लॉन्च किया था 2002 में वो था सोनी एरिक्सन T68i। इसकी आप इमेज देख सकते हैं। ये ब्लू और वाइट कलर का फ़ोन था, इसमें गोल्डन कलर का मॉडल भी शामिल था। अब जानते हैं सोनी एरिक्सन के फ़ीचर्स के बारे में। तो सोनी एरिक्सन T68i था वो कैंडी बार स्टाइल का मोबाइल फ़ोन था, जो कि एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशंस की
तरफ से लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 2001 में क्रिसमस सीज़न में। ये पहला इस एरिक्सन मोबाइल फ़ोन था जिसके में कलर स्क्रीन थी, एक LCD रिजोल्यूशन था और 256 कलर्स पे डिस्प्ले कर सकते थे। हालांकि इसके डाइम बहुत ही छोटा साइज़ था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फीचर रिच फ़ोन माना जाता था, जिसमें एक IRDA पोर्ट, GPRS और ट्राई बैंड कंपैटिबिलिटी भी थी। SMS का फीचर तो इसमें था ही, उसके साथ साथ ही EMS, WAP और कस्टमाइजेबल मोनोफोनिक रिंगटोन्स भी थी। मतलब कि आप इसमें आप खुद के रिंगटोन भी सेट कर सकते थे। इसमें एक इमेज एडिटर भी दिया गया था दोस्तों, जो कि मोनोक्रोम पिक्चर्स को क्रिएट करने में मदद करता था। जो EMS था वो जल्दी ही सक्सीड होकर दिया था सुपीरियर MMS के तरफ से। बहुत सारे ओनर्स थे जिन्होंने ये फ़ीचर बनाया था। ये जो रिलीज़ था इसका जो कॉस्ट थी वो अराउंड 500 यूरो थी UK में, और ये 2 टोन ग्रे या फिर ऑल गोल्ड, ये 2 कलर में फ़ोन था। चलते हैं एक साल और आगे, जो कि 2006 में। और 2006 में कंपनी निकल कर आती है जिसका नाम था ब्लैकबेरी, और उसने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया था ब्लैकबेरी पर्ल 8100 के नाम से। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। ये ब्लैकबेरी पर्ल एक सीरीज़ थी स्मार्टफोन्स की, जो कि डेवलप करी गई थी रिसर्च इन मोशन, और ये पहला ब्लैकबेरी डिवाइस था कैमरा और मीडिया प्लेयर के साथ। ये ओरिजिनल रिलीज़ किया गया था 12 सितंबर 2006 में। ये जो मोबाइल था ये पहला US कैरियर था जो कि कैरियर डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो लास्ट ब्लैकबेरी पर्ल था वो रिलीज़ किया गया था 9100 सीरीज़ में, जो कि था 13 मई 2010 में। और जो मॉडल था इसके बाद क्लियर हो गया था, मतलब कि इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था RIM के द्वारा पर्ल सीरीज़ को। और अब हम आ गए हैं हाई मॉडर्न एरा, जो कि था 2007 से शुरू हो गया था, और इसमें आईफोन की फर्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। इसके आप इमेज देख सकते हैं। ये एप्पल नाम की कंपनी है जिसने आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, और ये आजकल भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल ही रही है। सबसे फेमस स्मार्टफोन है ये आजकल की दुनिया का। अब जानते हैं आईफोन फर्स्ट जनरेशन जो फ़ोन था उसके फीचर्स के बारे में। तो जो आईफोन था ये पहला स्मार्टफोन था जो डिज़ाइन और मार्केट किया गया था एप्पल इंक्लूसिव के द्वारा। ये रूमर्स और स्पेकुलेशन के बाद ऑफिशियली अनाउंस किया था जनवरी 2007 में, और US में जो ये रिलीज़ किया था जून में। जो आईफोन की डेवलपमेंट थी दोस्तों वो 2005 में शुरू कर दी गई थी, लेकिन एक कंटिन्यू की गई थी कंप्लीट सीक्रेसी में। मतलब पब्लिक को इसके बारे में कुछ भी बताया गया नहीं था। जो डिवाइस था ये बहुत ही अच्छा था, और इसने एलिमिनेट कर दिया था फिजिकल हार्डवेयर बटन्स को, और इसमें सिर्फ एक ही सिंगल स्मार्टफोन बटन था जो कि था सेंटर बटन, और जो स्क्रीन बेस्ड इंटरफेस के साथ। इसमें सिर्फ केवल कुछ ही फिजिकल बटन्स थे और एक टच स्क्रीन भी थी। इसके जब बारे में अगर हम और जानें तो ये क्वाड बैंड GSM सेलुलर कनेक्टिविटी थी GPRS के साथ, और एज सपोर्ट भी था डाटा ट्रांसफ़र के लिए। और ये कॉन्टिन्यूस इंटरनेट एक्सेस का यूज़ करता था, और ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग टू सपोर्ट फीचर्स अनरिलेटेड टू वॉइस कम्युनिकेशन। ये जो अप्रोच थी दोस्तों ये एमुलेट की गई थी बहुत सारे न्यू स्मार्टफोन डिज़ाइंस के द्वारा। ये जो सक्सेसर था इसका जो था iPhone 3G, ये अनाउंस किया गया था फिर जून 2008 में। और फिर क्या था दोस्तों, फिर ब्लास्ट हुआ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ का। जैसा कि आप देख सकते हैं रेडमी एक कंपनी है जो कि लो रेंज और बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ फ़ोन निकालती है। जुलाई 2013 में लॉन्च की गई थी। सैमसंग बहुत बढ़िया कंपनी है जिसके फ़ोन्स आजकल बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वन प्लस भी एक हाल ही में लॉन्च, मतलब 2013 में लॉन्च की गई थी कंपनी। इसके स्मार्टफोन्स आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आए ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।